जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज आकांक्षा एंड उषा ब्लॉग्स है, क्योंकि भाभी श्री और मैं जो है सुबह 3 बजे उठ गए हैं पारन का भोजन बनाने के लिए। ठीक है, बहुत सारा आइटम है, सब कुछ यहाँ पे बन रहा है। मैं और भाभी लगे हुए हैं लगातार, क्योंकि हमारे पास समय कम है, फिर हमें जाना है घाट पे। मैं तो होगी रेडी शेडी। अभी बज रहे हैं सुबह के 4:45 नहीं 4:50 और 5 बजे तक भाई घाट पे प्लान था जाने का, बट जा नहीं पाएंगे। क्यूटू तो सो ही रही है, बाकी सब लोग धीरे धीरे जग कर एंड दे आर डूइंग देयर वर्क। 5 बज गए हैं, सबसे ज़रूरी टास्क है इनको जगाना। जगा ही रही हूँ। उठो ना नित्यो, नित्यो बेटू उठो ना, घाट पे जाएंगे, घाट पे जाएंगे, उठो ना। पोजीशन चेंज करके सोए जा रही हो, उठो ना। जब तक मैं बेटो रानी को रेडी कर रही थी, बलिदेव महोदय स्नान ध्यान करके नीचे पहुंचे हैं और डाला लेकर के घाट पर चले गए। सब लोग धीरे धीरे तैयार होकर के घाट पर आ ही रहे थे। भैया भाभी ने मिलकर पूरा सूप में जो है दिया जला दिया अच्छे से। दीदी पानी में भी जाके खड़ी हो गई। मम्मा को हम लोग थोड़ा रोक के रखे थे, क्योंकि उनको परेशानी होती है ज़्यादा, तो हमने बोला थोड़ा आ जाएंगे सूर्यदेव जब उनका टाइमिंग और नज़दीक आ जाएगा तब आप जाइएगा। बच्चे इधर पटाखा छोड़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। छठ पूजा चल रहा है, क्या चल रहा है, हमको तो पटाखा छोड़ना है। मम्मी पूजा करेगी ना, तुमको भी पानी में दो देंगे। अभी सूखी आएगी ना, तो काल कैसे पौड़ रही थी सूखी, तुम भी पौड़ना। जाने में 10 मिनट है। 10 मिनट है ना, वहाँ रुक जाइए। नहीं दे दो ना, थोड़ा देर आप खड़ा रहिए, 5-10 मिनट। 10 मिनट है, 5 मिनट रुकिए ना, फिर जाइएगा ना। हम ये ले ली नया उतारे थे ना। अच्छा, फाइनली नित्या को लेकर आने सक्सेसफुल हो चुके हैं हम लोग। अभी तक आधे नींद में मुंह घुमा करके बैठ गई। मैं आपको दिखा रही हूँ घाट का व्यू, जो मैं कल नहीं दिखा पाई थी। बहुत सुंदर सजा हुआ है। कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग पिक्चर क्लिकिंग करवा रहे हैं, और माता और दीदी तो भाई पानी में खड़े हैं। सूर्य देव का आगमन अभी नहीं हुआ है, लालिमा आ गई है, थोड़ा और समय है। बहुत देर से इंतज़ार करते हुए अब सूर्य देव की लालिमा दिख रही है। आई होप आप लोगों को भी हल्की हल्की दिख रही होगी। तो समय आ गया है सूप उठा के अब अर्घ देने का। नित्या रानी मेरी सो चुकी है, बहुत ही अच्छा। नित्या को पापा की गोदी में चिपक के मस्त नींद ले रही है, नहीं सोई है। लालिमा दिखने लगी थी, तो फिर धीरे धीरे सूप दे करके अर्घ देने का कार्यक्रम भी शुरू हो गया। क्यूटू रानी बहुत शौक थी कि चल क्या रहा है यहाँ पे 2 दिन से। बहुत ही महाराज ऊपर चढ़ चुकी थी, मैंने ऑलरेडी उतर चुकी है पानी में। ये देखिए, मैंने मना किया था। खुशी देखिए उसकी, खुशी देखिए, अलग ही खुशी हो। ये देखिए, बहुत शैतान है ये लड़की। चाहिए मुझसे दे लगाओ। लाइन में लगी अभी तुम खाते हुए जाओ बढ़िया। कितना अच्छा छठ का घाट लगा हुआ है, मेला जैसा लग गया है। सभी लोग घाट से लौट रहे हैं और हम एयरपोर्ट की ओर जा रहे हैं। क्योंकि खांसी हो गया, बहुत ध्यान से देख रही है सब कुछ, क्योंकि छठ का मेला जैसा भी पहली बार देख रही है। वैसे जहाँ हम तीनों रहे हैं, बट वापस सिर्फ ये दोनों आएंगे। वापस ही रहेंगे धरती पे, लौट मतलब नहीं, धरती पे मैं रहूंगी। आपका तो मन तो मैं धरतियों से चल जाऊँ ना, आपको तो चैन उसी में मिलेगा। बहुत सारा चेकिंग होता है भाई, कुछ भी मेटल का सामान नहीं होना चाहिए। बस इस गेट की तरफ सिर्फ मैं क्यों जा रही, कोई और क्यों नहीं दिख रहा है? एम आई लेट? चलो बैठ करके गेट नंबर 3 पे चिल मार रहे थे, और गेट नंबर 2 चेंज हो गया। अचानक से देख रही हूँ गेट नंबर 3 पे हैदराबाद लिखा हुआ है।
फिर जाके चेक करा तो गेट नंबर 2, अभी गेट नंबर 2 नीचे है। मतलब ऐसे ना इंसान बैठे रह जाए एयरपोर्ट पे और उसकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। एयरपोर्ट क्या मतलब बेसिकली यू आर सिटिंग इन द बे वेटिंग फॉर योर फ्लाइट, उसमें भी आपकी फ्लाइट मिस हो सकती है। क्या करते हैं यार ये लोग। ट्रेन स्टेशन से भी गंदा है, पर स्टेशन में तो एटलीस्ट अनाउंसमेंट करते रहते हैं आपकी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर ये से यहाँ पर बदल चुकी है, यहाँ कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रही है। पागल कहीं के। ये देखिए मेरी कमजोरी का सेक्शन, किताबें, और इतनी अच्छी अच्छी किताबें हैं, मुझे लग रहा है मैं सब ले लूँ, चूज़ ही नहीं कर पा रही हूँ। बहुत सारे आइटम्स है बट मेरा दिमाग यहीं पर अटका हुआ है। बात होती है कि जो बुक्स होते हैं ना, बुक्स एक्चुअली आपको यहाँ पे डिस्काउंट में नहीं मिलते। एयरपोर्ट शॉप्स का रेंट तो आपको पता है, बट यू कैन एक्चुअली गेट देम इन मच डिस्काउंट। बट मैं तो घर से निकल नहीं पाती, फुर्सत ही नहीं मिलती, तो वट एवर द प्राइस मुझे 2 पसंद आया है, आई एम परचेजिंग नाउ। सुबह सुबह दौड़ दौड़ के आई छठ घाट से, भूखे प्यासे। फ्लाइट छूट जाएगी। फ्लाइट अभी तक हवा में लैंड ही नहीं की, कलकत्ता में कहीं घूम रही है। इन्फॉर्म भी नहीं किया। पैकेट पकड़ा है तब समझ में आया, मतलब रकस तो चल ही रहा था, आपको दिखाया था मैंने, तो फिर बताया कि हाँ भाई फ्लाइट तो अभी तक आई ही नहीं है, पता है कहाँ है तो पता नहीं। तो ऐसा फिर थोड़ा देर बाद स्नैक्स वगैरह भी कुछ नहीं दे रहे थे, कुछ लोग खरीदने लगे। तो भाई आजकल तो लोग बहुत वोक हो गए हैं, कुछ यंगस्टर्स गए और एकदम दहाड़ मार के कहते हैं हमारा स्नैक्स किधर है, आपने दिया नहीं। तो बेचारे पूरे वैसे हो गए, देखिए सब लोग खरीद रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं है। तो कुछ अंकल आंटी भी आ गए, हाँ हाँ अरे हमें तो पता ही नहीं था, ऐसा होता है क्या बेटा। यंगस्टर्स तो हीरो बन गए। लग गई मैडम की क्लास। यार ये जो मतलब ग्राउंड स्टाफ्स होते हैं ना, हालत बहुत ख़राब हो जाती है। मेरे को इतना बुरा लग रहा है उनको देख के, एवरीबडी इज़ बैशिंग हर, एक ही लेडी है। नहीं करना चाहिए ना, उसकी क्या गलती है। चीज़ उसको खुद ही नहीं पता है कैसे हैंडल करना है इस प्रेशर को। एनीवेज हमें कुछ स्नैक्स दिया गया है, लेट्स ईट एंड डू अ टाइम पास। ऑल्सो देयर इज़ अ पजल हियर, 21 वर्ड्स है, देखती हूँ। ये हनी ओटमील कुकी दी गई है, मच नीडेड लिखा है इस पर। मुँह बहुत तेज़ लग गई थी, इसको देखकर नित्या का बहुत याद आ रहा है। लिखा तो हनी है पर पता नहीं मुझे चीनी क्यों लग रहा है, इतना मीठा। साथ में कुछ भी और हेल्दी नहीं है। मिक्स महा बेकार ऑप्शन, उससे भी बेकार क्या है ये मिक्स रियल फ्रूट जूस। एवरीबडी, अभी कुछ लोग खुद अभी भी लाइन में लगे हुए हैं, उनको मिला नहीं है। बाकी एवरीबडी इज ग्रैबिंग ऑन दैट ओटमील ओनली, बिकॉज मुझे लग रहा है वही एक चीज़ है जो ढंग की है। और एक बात मुझे पता चली कि रांची में विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, ऐसा वो लोग कह रहे हैं, क्योंकि सिर्फ ये फ्लाइट नहीं, और भी फ्लाइट जो लैंड होने वाली थी वो डिले हुई, मे बी द वेदर कंडीशंस। फाइनली बोर्डिंग शुरू कर दिया है और मुझे तो लगा था अभी फिर से लेट हो जाएगा, बट नहीं, आई वॉज रॉन्ग। एंड बहुत ज़्यादा झगड़ा किया लोगों ने। पहले तो इन्होंने सिर्फ ओटमील स्नैक्स पकड़ाया था, फिर बहुत झगड़ा किया लोगों ने, तो फिर वापस इन्होंने एक और बॉक्स दिया जिसमें सैंडविचेस थे और एक खट्टा मीठा पैकेट था और फिर से वही जूस था। जूस तो मैंने वापस ही रख दिया। मैं यही कह रही थी कि लोग पता है आपको देखते हैं जब आप व्लॉग करते हैं कि ये कैमरे में देखे किससे बात कर रही है, लेकिन फिर भी व्लॉग कंटिन्यू करते रहिए अपना। तो मैं ये बता रही थी कि एक और चीज़ जो मुझे आज पता चली, एयरपोर्ट पे फ्री वाईफाई रहता है, बट आई थिंक वो कुछ, मुझे लगता था कि जब तक आपका फ़्लाइट है उसके लिए रहता है या कुछ आवर्स के लिए होता होगा, बट वो एक्चुअली कुछ MBs रहते हैं। कितना रहता मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने ऑन किया, मैंने अपना यूट्यूब ब्लॉग एडिट किया, उसको पोस्ट किया, और फिर वापस जब मैं इंस्टा पे स्टोरी भी डालना चाह रही हूँ तो वो नहीं ले रहा है। कहता है योर फ्री सेशन इज एक्सपायर्ड, प्लीज़ ट्राई टुमारो। अभी साले में 2-2 दिन में हर दिन क्यों आऊँगी एयरपोर्ट, तुम्हें क्या लगता है? जो भी हो, मैं यही बता रही थी कि आप लोग भी आ सकते हो। और इतने देर में यार मैंने अपना टाइम यूटिलाइज़ किया है। मैंने अपने यूट्यूब इंस्टा दोनों के व्लॉग्स एडिट कर लिए, दोनों को पोस्ट भी कर दिया, और भी 2-4 पेंडिंग इंटरनेट के जो काम थे वो सब भी कर लिया। सो या ऑल इन ऑल टाइम वेस्ट हुआ या यूज़ हुआ है मुझे नहीं पता।
ऐसा सोच सकते हैं अगर ये फ्लाइट डिले नहीं होती तो मेरा टाइम बच जाता, तो मैं शायद ये काम वहाँ जाके करती, और फ्लाइट डिले हो गई तो ये काम मेरा यहाँ हो गया, तो टाइम यहाँ यूटिलाइज हो गया, तो वहाँ का टाइम मैंने यहाँ यूज़ किया, यहाँ का वहाँ मुझे नहीं पता। बाय द वे अब मैं जा रही हूँ फ़्लाइट लेने के लिए, मैं मिलूँगी अपने फ़्लाइट के बाद, डेस्टिनेशन में आपको जाके रिवील करूँगी। ये है नित्या के लिए, तो ये जो मैं क्लिप डाल रही हूँ बिकॉज उसको एरोप्लेन देखने का बहुत शौक है और मुझे मौका मिला नहीं है अभी तक उसको लेकर के आने का, तो बड़ी खुश हो जाएगी लड़की इसको देख करके। दिस इज हाउ द फ्लाइट लुक्स विथ यू। स्वागत है आपका केम्पोवाड़ा नेशनल एयरपोर्ट पे, और मेरी बिंदी पता नहीं कहाँ गायब हो गई गाइस। ओह गॉड, मुझे मिला ही नहीं, मैंने खुद को देखा भी नहीं। तो मैं आ गई हूँ बेंगलुरु और 4 दिन का प्रोग्राम है, साथ में रहिए हमारे, देखिए हम क्या क्या करते हैं, और ज़रूरी काम है भाई। फ्लाइट में हो रही थी बड़ी ठंडी, सर्दी और बढ़ गई, और मेरे कान की तो जो बैंड बजी है क्योंकि वो टेक ऑफ और इसके, और अभी मुझे रियलाइज़ है कि मेरा छठ का सिंदूर भी पूरा बिगड़ चुका है। दौड़ दौड़ के निकली थी समय से, अपने निर्धारित समय पे से काफ़ी लेट हुआ है, और हमारा लगेज पिक करने अब जा रहे हैं जो मिलेगा बेल्ट नंबर 5 पे। लगेज हंटिंग चल रही है, और ये बेचारा ब्लू बैग, प्लास्टिक कोटेड ब्लू बैग तीसरी बार यहाँ से घूम रहा है। इसके जो है ओनर्स अभी तक पहुँचे नहीं है, और जिसके ओनर्स यहाँ पहुँच चुके हैं वो लोग सब लाइन में ही खड़े हैं क्योंकि उनके बैग्स ही नहीं आए हैं। आई डोंट नो हाउ दिस लगेज एंड बैगेज सिस्टम वर्क्स। फाइनली आ गया लगेज महोदय, उठाना पड़ेगा, उसके लिए दौड़ना पड़ेगा। और से पुराना रिश्ता नाता है मेरा, 1 साल 2019 से 20 यही रही, यहीं से अपनी फेलोशिप डिग्री ली, और बहुत सारी यादें हैं। बहुत अच्छा समय बिताया यहाँ पे, और बहुत जल्दी चली गई। कोविड का टाइम था 2019-20 का, उसी समय मैं यहाँ काम कर रही थी। प्लान तो था कि फेलोशिप ख़त्म करके घूमने जाऊँगी, आसपास बहुत अच्छी अच्छी जगह है, बट मैं जा नहीं पाई, तो इसीलिए ना मुझे उस चीज़ का बहुत रिग्रेट रह गया, क्योंकि 1 साल मतलब मैं सिर्फ काम करी थी। आई डिड नॉट टेक अ लीव, कभी भी नहीं, कुछ भी नहीं। ऑल आई वॉज डूइंग 8 to 8 वर्क शिफ्ट्स, और उसके बाद ऐसा समय आ गया कि कहीं घूम ही नहीं पाए, फटाफट भागना पड़ा था फिर रांची। As I walk through these lanes, I'm getting all those flashbacks, all those memories of what I was doing here, what I was thinking here, what I had thought I had been after 5 years. And after 5 years, doing a YouTube channel, जो कभी भी मेरे थॉट में नहीं था। 46 में बस लिया था, और अभी 4 बज चुके हैं, हम हाफ में भी नहीं पहुँचे। तो बैंगलोर में अगर आपको बैंगलोर एयरपोर्ट से निकल करके बैंगलोर आना है तो अलग से 2 घंटा रखिए आप, कांट एक्सपेक्ट टू रीच। कहने की बात होती है यार, बस फ्लाइट 2 घंटे की है। सुबह 6:30 बजे से मतलब 6:35 ऑलमोस्ट घाट पे जस्ट जल ढारा और भागी, बिकॉज फ्लाइट भी टाइम पर थी, तब तक बताया नहीं गया था। फ्लाइट गॉट डिलेड, आई reached here late, now I am going from here। पूरा दिन तो चला गया ना मेरा, क्या लॉजिक, क्या समय बचा। 5:10 हो रहा है, तो ठंडी हवा चल रही है। फाइनली आई एम आउट ऑफ द बस। अब खुद ही सोच लो कितने घंटे हुए, इतने देर में ना बंदा रांची से जमशेदपुर चला जाए। तो मैं नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट, तो मैं क्या कह रही थी, इतने देर में रांची से जमशेदपुर चला जाए, और मैं बैंगलोर से बैंगलोर नहीं पहुँच पा रही। समझ जाओ अगर तुमको आना है नेक्स्ट टाइम तो कितने समय निकालना पड़ेगा, पूरा दिन जाना है। ये देखो, मैं आपको जेम्स दूंगी, आपके लिए मम्मा जेम्स लाई है। क्यूटी सा बैग मानविता लेके घूम रही है। मैं आ गई हूँ क्यूट बडीज के मेरी। दिस इज प्रश्विता, दिस इज मानविता। अरे उसका मूड खराब है क्योंकि वो भी सो के उठी। इधर आओ ना मेरे पास आओ ना। मेरे को बोल देती है ये। एंड ये है हमारी मैम। समोसा मेरे लिए लाई, और चाय भी। थैंक यू सो मच फॉर दिस मैम। ये एकदम इवनिंग का जो है ना, दिस इज, अभी देखो अब शाम के 6 बज गए। बैंगलोर में दिन भर मैं घूम रही हूँ और कुछ नहीं, लेकिन मैं घर आप जाके पहुंची हूँ। और
गलती मुझसे ये हो गई कि एक ही गुडी बैग में सब लेकर आ गई मैं, मेरे को अलग अलग लाना What था। is this, Akansha? आई एम सो सॉरी मैम। ये चाहिए। दो बच्चों का So we are going to struggle। share it, share करेंगे। देखिए ऐसा ही बच्चा होना चाहिए, अपनी फ्रेंड्स को भी सारा क्लिप्स बांट रही है और फिर अपने चॉइस का। बाल इधर तक हो जाएंगे। मानू तो तुम्हारा दिखाओ, तुमने क्या लगाया हुआ? निकाल लिया तुमने? अच्छा निकल गया। मैं आज हेयर बैंड पहनूंगी। मैम से लगातार 4 घंटे बतियाने के बाद फाइनली मैंने जाके शार लिया है, फीलिंग मच बेटर एंड लाइट। अब आ जाएगी बढ़िया नींद, क्योंकि मैं सुबह 3 बजे ही उठी हूँ और मैं व्लॉग भी यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, स्टे ट्यून्ड। तो मैं आपको बताऊँगी मैं बैंगलोर किस काम से आई हूँ। बाय।